नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा भाईंदर शहर की स्कूलें खुल चुकी है। आरटीई के माध्यम से जिन विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में एडमिशन हुआ था, उन स्कूलों की तरफ से हो रही ज्यादती, उनकी मनमानी के खिलाफ में आज कई सारे पालक वर्गों ने एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर का घेराव किया। इन लोगों का मानना है कि उनसे जबरन पैसा लिया जा रहा है, अलग अलग बहाने से पैसा लिया जा रहा है। एक तरफ जहां पर आज मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन के उपायुक्त संभाजी पानपट्टे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में आने वाले सरकारी स्कूलों के तमाम टीचरों को एक मार्गदर्शन शिविर ले रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ हमारे ही शहर के निजी स्कूलों की मनमानी और उनके चल रही ज्यादती के खिलाफ में पालक वर्ग धरने पर बैठे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नगर भवन की ये एक इमारत है और यहाँ पर ये तमाम वो पालक वर्ग बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों के आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन करा चुके हैं, लेकिन इन्हीं पालक वर्गों से अब निजी स्कूलें अलग अलग बहाने करके अलग अलग तरीके से पैसा ऐंठ रहे हैं। जिन पालक वर्गों ने पैसा नहीं भरा है, उनके बच्चों को उन बच्चों के साथ में ये अलग व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ में ये दूजा भाव कर रहे हैं, या यूं कहे कि भेदभाव किया जा रहा है इन आरटीई बच्चों के साथ में। आइए हम जानते हैं क्या कहना है यहाँ पर बैठे इन पालक वर्गों का आरटीई एडमिशन को लेकर। वीएस ओसवाल के कुछ पेरेंट्स थे, वो मेरे पास एक आरटी जो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है उसके रिगार्डिंग उनको वहाँ पे एडमिशन तो मिला था। ये 4 साल पहले की बात है। 4 साल से वहाँ पे ये बच्चे एजुकेशन ले रहे, लेकिन स्कूल की इतनी दादागिरी है कि जो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट के थ्रू या स्कूल को देना चाहिए वो फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देते नहीं है। जैसे कि बस की सेवा हो, बुक्स हो या उनके यूनिफॉर्म्स हो, ये भी देने के लिए स्कूल नकार रही है और उनसे अलग से फीस की डिमांड कर रही है। और कुछ पेरेंट्स ने उसका एक प्रूफ इस एजुकेशन ऑफिसर को दिया है। हमारी इतनी मांग है, अगर ये स्कूल नहीं सुधरते हैं या इस स्कूल को अगर इस नियम का पालन नहीं करना है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने पद से उग्र आंदोलन भी करेगी। और शिक्षण अधिकारी को आज हम लोगों ने निवेदन दिया है कि अगर जल्द से जल्द ये मामला, अगर ये जो समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ से खिलेंगे नहीं, यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक हमको ठोस उत्तर मिलता नहीं तब तक। सर, ये आरटीई के तहत हमारे बच्चों लोगों का एडमिशन लिया है। यूएस ओस्तवाल मीरा रोड में जो स्कूल है उसमें लिया। उस आरटीई में एक कानून में ऐसा लिखा है कि बुक्स, नोटबुक, गणवेश, यूनिफॉर्म ये और ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिलना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है। हम 4 साल से लड़ रहे यहाँ पे आके, फिर भी हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर खरीद के लेना है तो हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें बताइए कि हम क्या लेना है, हमें फ्री में मिलेगा या नहीं। अगर हम लोग नहीं लेते तो हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते। हमारे पास से 16-16 हज़ार रुपये फीस वसूल लिया जाता है, इसका प्रूफ हमारे पास है। और अगर जो फीस नहीं भरते उनको बच्चों को अलग से बिठाया जाता है, लेक्चर में बैठने नहीं देते, लाइब्रेरी में बिठाते हैं। तो ये हमारे ये कि इस तरह से आरटी के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और ये बहुत ही गंभीर बात है। इसके वजह से हमारे बच्चों का मनोबल जो गिरा है और एजुकेशन करने स्कूल में जाने के लिए डरते हैं। तो ये आरटीई का फ़ायदा क्या फिर? तो इसके लिए हमारी आज मांग है कि आरटीई शिक्षण ऑफिसर आके इसकी जांच करे और हमें न्याय दे। हम लोग यहाँ पे पीजी बोरा स्कूल के लिए आए हैं जो शांति नगर में है। वहाँ पर हमारे बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं। हम लोग 5 पेरेंट्स हैं जिसमें से अलॉटेड हुआ है स्कूल, बट स्कूल वाले लोग अभी तक एडमिशन्स नहीं ले रहे। उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि जो ज़्यादा सरनेम रहेगा उसी के एडमिशन्स रहेगा, पर्टिकुलर नाम लेकर उन लोग बता रहे हैं स्कूल वाले। तो मैं यही चाहती हूँ बस जो ये 5 पेरेंट्स हैं उनके एडमिशन्स कंप्लीट हो जाए। आरटीई के थ्रू ही इन लोगों के एडमिशन्स हुए हैं। यहाँ से जो भी हम लोगों को रिसीवर वगैरह सब हमारे पेपर्स कंप्लीट है, बट सिर्फ एडमिशन्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग को जब आरटी फॉर्म दिया गया तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद हम गए स्कूल में उन लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा, जो भी मतलब उन्होंने कहा कि ये करना है, वो सब हमने किया। और उसके बाद जब हमारा सब कुछ हो जाने के बाद, पूरे पेपर सबमिट करने के बाद, वो हमसे कहते हैं कि फ़ी भरो। किस चीज़ की? एक्टिविटीज़ की।
तो हमने बोला कि अभी जब आरटी के थ्रू हुआ है तो किस किस बात की मतलब फीस, एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह सब उसी में आती है। तो वो मना कर दिए, कहने लगे नहीं एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल की तरफ से है, एक्टिविटीज़ का चार्जेस आपको लगेगा ही लगेगा। तो उन्होंने हमसे कुछ 16,000 मांगे एक्टिविटीज़ के और 10,000 लमसम उन्होंने कहा है कि बुक्स यूनिफॉर्म का लगेगा आपका। तो जब हमारा आरटी से गया है तो फिर हम इस चीज़ में क्यों हम अपना पैसा डालें, और हमारे पास अगर इतना होता तो हम आरटी के थ्रू क्यों जाते, हम डायरेक्ट नहीं चले जाते। और इसके लिए उन लोगों ने इतने चक्कर लगवाए हैं कि वहाँ जा जा के हम परेशान हैं। बस हमको एक ही जवाब मिलता है कि हम पैसा भरेंगे तो ही हमारा एडमिशन होगा, और स्कूल बच्चों के चालू हो चुके हैं और पूरी पढ़ाई उनकी ख़राब हो रही है। और जब तक हम 16,000 नहीं भरेंगे और 10,000 बुक्स का नहीं भरेंगे तब तक हमारा स्कूल चालू नहीं होगा बच्चों का। तब हमको परेशान करे, 5-5 घंटे हमको बिठा के रख रहे हैं स्कूल में। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को लेके तो जा नहीं सकते साथ में। ओसवाल इंटरनेशनल में हुआ है और वहाँ पर एक्चुअली हमको कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना मतलब थक चुके हैं लिटरली अब। और वो लोग स्कूल वाले हमको बोलते हैं कि हमको गवर्नमेंट ये नहीं दे रही है फैसिलिटी, तो हम आपको ये फैसिलिटी कैसे दें। तो ये हमको ये फेस करना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट वो लोगों को ये फैसिलिटी नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ। ये तो हम लोग मतलब ये हमारा लुकआउट नहीं है, हमारा आरटी से बच्चा गया। हम लोग इतने ये है कि चलो आज यहाँ पर हमको ये फैसिलिटी स्कूल वाले बोल रहे हैं, तो ये सवाल ही क्यों आया बीच में कि आरटी स्कूल वालों को पैसे नहीं दे रही है, ये सब क्या है, ये हमको नहीं समझ में आया। स्कूल वाले बोलते हैं गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, अब गवर्नमेंट बोलती है कि हम ये सब लेटर देंगे। हम लोग इसी में 3 महीने से जूझ रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो आप लोग ये निकाले ही क्यों हैं? हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ रहा है और हम लोग कैसे कैसे फेस कर, हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं। मेरे बच्चे को फीस भरने के लिए बोला है, ऑनलाइन पेमेंट मैंने किया, मुझे रिसीट नहीं दी है स्कूल की तरफ से। किस चीज़ का पैसा आपने भरा है? हमें बोला गया है कि सिर्फ स्कूल फीस तुमको माफ हो रही है, बाकी जो मिसलिनाइज फीस है और एडिशन एक्टिविटीज फीस सब हमें पेमेंट करना पड़ रहा है। बुक्स की फीस उसके ऊपर पेमेंट करना पड़ रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म भी खरीद के लेना पड़ रहा है, हमें वो सब फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। मुझे ये कुल मिला के 22,500 भरना पड़ रहा है, तो ऐसे में तो बाहर भी स्कूल पढ़ा सकती हूँ ना सर। ये थे मीरा भाईंदर शहर के वो पालक वर्ग जो निजी स्कूलों की ज्यादती और उनकी मनमानी से परेशान हैं। इस संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की शिक्षण अधिकारी सोनाली मातेकर से जानने की कोशिश की कि क्यों इतनी ज्यादती की जा रही है इन स्कूलों की तरफ से और मनपा इन स्कूलों पर क्या निर्णय लेगी या क्या कार्रवाई करेगी, ये भी हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो पालक वर्ग बैठे हैं वो केवल 2 स्कूलों के ही पालक वर्ग बैठे हैं, जिसमें एक यूएस पोरवाल और दूसरी पीजी वोरा स्कूल है। मीरा भाईंदर शहर में लगभग सभी जो निजी स्कूल है उन सभी स्कूलों से यही शिकायतें आ रही है कि जितने भी आरटीई एक्ट के तहत बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं उन एडमिशन को लेकर निजी स्कूलें उनसे पैसा वसूल रही है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बहानों से। यानी एक तरह से आरटीई एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन निजी स्कूलों के माध्यम से। इस पूरे मामले में हमने संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। 15 जून से नया साल का जो शैक्षणिक धोरण है, शैक्षणिक जो एकेडमिक साल है चालू है, उसके माध्यम से आज मुख्याध्यापक और शिक्षिका को बैठक बुलाई थी। उसमें जो 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 सरकार के धोरण है, सरकार की जो गाइडलाइंस है, वो सबको हमने एड्रेस किया है। उनका जो जो कुछ स्कूलों में रंग रोगटी है, कुछ बांधकाम का कोई इश्यू है, कुछ साहित्य का इश्यू है, कुछ शिक्षिका लोगों का कम वो इश्यू जो है हम रिजॉल्व करेंगे। 50 स्कूल डिजिटल हो गए, 50 क्लासरूम डिजिटल हुए। आज हमारे पास 36 स्कूल है, उसमें जो 8,200 बच्चे पढ़ते हैं, तो 900 विद्यार्थी नए एडमिट हो रहे हैं। वो अच्छी पढ़ाई की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, दूसरी ओर वही पालक आज आंदोलन पे बैठे हैं, आपकी कैबिन में बैठे हैं आंदोलन। नहीं उसको मालूम नहीं है। मैं अभी घर कोर्ट में जाऊँगा, उसका क्या उनका जिक्र है मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद उसका रास्ता निकलेगा। मॅडम, आपण शिक्षण अधिकारी आहात मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे, तर आतापर्यंत आपल्या डेटाप्रमाणे एकूण आरटीई कायद्यानुसार किती ॲडमिशन झालेले आहेत? आपल्याकडे एकूण जे ॲडमिशन्स लॉटरी पद्धतीनं जे आलेले होते ते 504 होते पहिल्या यादीमध्ये, परंतु त्याचं जे ॲडमिशन झाले ते 504 काही झालेले नाहीत.
ते कमी झालेले आहेत. आता माझ्याकडे एक्झॅक्ट आकडा नाही, मी तुम्हाला सांगितलं असता. आणि त्यामध्ये ज्या शाळांचे राहिलेले असतात ऍडमिशन, त्यासाठी सेकंड राऊंड घेतला जातो. दुसरी फेरी सध्या सुरू आहे आणि दुसरी फेरी सुद्धा लॉटरी पद्धतीने ती केली जाते आणि आता ऍडमिशनची प्रक्रिया सुरू आहे दुसऱ्या फेरीची. आणखीन ती पूर्ण व्हायची आहे. त्याच्यामुळे तंतोतंत आकडा, एक्झॅक्ट आकडा तोही आत्ता नाही सांगता येणार. पण जे डिक्लेअर झालेले होते लॉटरी पद्धतीने, आपल्याकडे 504 विद्यार्थ्यांसाठी लॉटरी निघालेली होती आणि 504 ऍडमिशन्स हे शाळांमध्ये होणारे होते. मॅडम, ज्या मुलांचा शाळेमध्ये ॲडमिशन झालेलं आहे त्या मुलांकडून किंवा त्यांच्या पालकांकडून शाळेकडून जबरदस्ती आणि वेगवेगळ्या बहाण्याने त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यात येत आहेत, अशा भरपूर तक्रारी आपल्याकडे आलेल्या आहेत का? हो, आमच्याकडे ह्या तक्रारी आलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे आम्ही नियमानुसार त्यांच्यावरती कारवाई करत आहोत. म्हणजे एकदम जाऊन त्या शाळांवरती कारवाई नाही करतायत. पहिल्यांदा आम्हाला त्याला नोटीस द्यायला लागते आणि आम्ही ती नोटीस दिलेली आहे. त्यानंतर त्यांचा जो खुलासा येतो, त्या खुलासावरती तो जर समाधानकारक नसेल तर आम्ही कमिटी नेमतो, चौकशी समिती नेमून त्या शाळेवरती जाऊन त्याची शहानिशा करून मग ती जी काही कार्यवाही असते ती प्रस्तावित केली जाते. आणि आता शाळा सुरू झालेल्या आहेत आणि पालक वर्ग जे आहेत ते फार संतप्त आहेत. आपल्या कॅबिनच्या बाहेर पण ते लोक बसलेले आहेत. तर आपल्याला वाटत नाही का आपल्या कारवाईसाठी फार उशिरा झाला मॅडम? ऍक्च्युली ही जी बाहेर बसलेली जी मंडळी आहेत ना, ती या वर्षीच्या ऍडमिशन साठीची नाही. ही मागील 4 वर्षांपासूनच्या त्यांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्यासाठी आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांची मुलं आरटी मध्ये प्रवेश घेतले, ते 20 लोक आहेत जे बाहेर आहेत ते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी मुलांना आरटी मध्ये प्रवेश घेतलेला आहे, पण त्या शाळा आम्हाला त्रास देतात फीससाठी, पुस्तकांसाठी किंवा भेदभावाची वागणूक दिली जाते असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर मी त्यांचं म्हणणं जे होतं ते मी मागच्या वेळेस सुद्धा त्यांचं निवेदन माझ्याकडे आलेलं होतं. त्याप्रमाणे मी त्या शाळांना नोटिसा देऊन त्यांचा खुलासा मागविलेला आहे. माझ्याकडे खुलासा त्या शाळांचा, सर्व शाळांचा आलेला नाही. ज्या शाळांचा आलाय त्यानुसार आम्ही, आणि ज्यांचा नाही आला त्यानुसार सुद्धा आता शाळा सुरू झाली की आम्ही त्या शाळांवरती कारवाई करणार आहोत. आणि या वर्षीची ऍडमिशन प्रोसेस RTEची जी 25% प्रवेशाची आहे ती अजून पूर्ण नाही झाली. आणि त्यांच्या जे काही तक्रारी येत आहेत त्या आम्ही ह्या असंख्य पालकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत आणि त्याप्रमाणे आम्ही एक एक तक्रार निहाय आम्ही पुढे जात आहोत. असं नाही की आम्ही, पण मॅडम आतापर्यंत आपण त्यांच्यावर काय कारवाई केलेली ते कारवाई स्पष्ट सांगा ना तर मॅडम. शाळांवरची फक्त नोटीस देऊन कारवाई- आपली कारवाई पूर्ण होते का मॅडम? शाळावरची त्रास तर त्या कारवाई- लोकांना ऐकून द्या घ्या. माझा प्रश्न पूर्ण झालेला नाही. त्या लोकांना त्रास तर अजूनही तसंच आहे. मागील 4 वर्षापासून जर या लोकांना असा त्रास सहन करावा लागतो तर एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आहे ते का ठोस पावले उचलत नाही? मागच्या 4 वर्षापासूनचं जे काय आहे ते मला काही सांगता येणार नाही, पण ते जेव्हापासून माझ्याकडे आलेले आहेत त्यानुसार मी स्टेप बाय स्टेप पुढे जात आहे. आणि त्या शाळांवरती कारवाई करायची म्हणजे माझ्या लेवलवरती फक्त कारवाई होत नाही, ती कारवाई प्रस्तावित करायला लागते जिल्हा परिषदेला. जिल्हा परिषद ती डेप्युटी डायरेक्टर ऑफिसला पोहोचवतो आणि त्यानुसार त्यांच्यावरती कारवाई होते. एक्झॅक्ट कारवाई करण्याचे अधिकार माझ्या स्तरावरती नाही. माझ्या स्तरावरती इकडनं ती कारवाई प्रस्तावित करणे किंवा जे काही वस्तुस्थिती आहे ती पुढील कार्यालयाला प्रस्तावित करणे आणि त्याच्यानुसार त्यांची जे काय मला हे येतील मार्गदर्शन किंवा मला ज्या काही सूचना येतील त्यानुसार कारवाई करणे हा माझा रोल आहे. ते जे प्रस्तावित कारवाई आहेत म्हणजे जेडपी कडून आणि मग डेप्युटी कलेक्टर कडून, त्या आपण आतापर्यंत अशा काही केलेल्या आहेत का काही शाळांना? माझ्याकडे मी फक्त शाळेपर्यंत किंवा शाळे मर्यादितच आपण नोटीस बजावलेल्या आहेत? पुढची जी प्रोसेस आहे जसं आपल्या म्हणण्याप्रमाणे जेडपी कडून आणि डेप्युटी कलेक्टर कडून आम्ही ते प्रस्तावित जी कारवाई आहे ते तिकडं मागतो आपण म्हणून, तसं ऍडमिशनची प्रक्रियाच अजून संपलेली नाही. ऍडमिशनची प्रक्रिया आता संपल्यानंतर आम्ही शाळांकडनं अहवाल घेतो की आपले हे ऍडमिशन झाले असल्याचा अहवाल आम्हाला द्यावा आणि न झाले असल्यास त्याचा खुलासा द्यावा की हे का झालेलं नाही त्याचं स्पष्टीकरण आम्ही मागतो. आणि नंतर ज्या हिशोबाने ह्या पालकांच्या तक्रारी येतात त्या तक्रारींची आधी त्यांना आम्ही नोटीस देऊन त्यांची शहानिशा करतो आणि त्यानंतर जर नोटिसीमध्ये जर समाधान झालं नाही तर समिती नेमून त्यांच्या चौकशा करतो आणि ती चौकशी करून सुद्धा समाधान होत नसेल किंवा त्याचा जो काही रिझल्ट येईल, निर्णय त्या मॅडम, माझा समितीचा प्रश्न असा होता का आपण आतापर्यंत काही अशा कारवाईसाठी पुढे पाठवलेला आहेत का जेडपी कडे किंवा डेप्युटी कलेक्टर कडे? मी तेच सांगते तुम्हाला की ऍडमिशनचीच प्रक्रिया अजून संपलेली नाही. त्याच्यामुळे कारवाईची प्रक्रिया ही एवढ्याच सुरू होणं शक्य नाही. त्याला थोडासा वेळ लागेल आणि शाळा उघडल्याशिवाय, आता जर मुलांना त्रास देतात असं त्यांचं म्हणणं आहे तर मुलगा उपस्थित पाहिजे. सध्या मुलं शाळांमध्ये नाही, शिक्षक लोक पण शाळांमध्ये नाही कारण सुट्ट्या, आता शाळा उघडणार आहे. तर ही सगळी प्रक्रिया करायची म्हणजे
त्यांना आधी पूर्वसूचना देऊन आपल्याला हे सगळी प्रक्रिया करायला लागेल. आम्ही शाळा उघडण्याची वाट पाहतो. हे झालं की आम्ही ह्या प्रक्रियेला लागणार आहोत. हे बाहेर जे बसलेले आहेत त्यापैकी बरेचसे जे पालकवर्ग आहेत त्यांनी आम्हाला दाखवलेले आहेत का त्यांच्याकडून 16,000 17,000 रुपयाचे पैसे भरून घेतलेले आहेत शाळेवाल्यांनी बरोबर. आणि त्यांचं RTE कायद्याअंतर्गत त्यांचं ऍडमिशन झालेलं आहे तरी पैसे घेतले. मग यांच्यावर आपण काय कारवाई करणार तेच मॅडम? सांगते मी, कार्यवाही आम्ही प्रस्तावित करणार आणि ज्याच्यानुसार जो काही निर्णय वरिष्ठ देणार त्याप्रमाणे कारवाई करणार. ते जर म्हणाले यांच्यावर गुन्हा दाखल करा तर आम्ही गुन्हा दाखल करू. ते जर म्हणाले हे त्यांना या पद्धतीनं त्यांची मान्यता काढा तर आम्ही मान्यतेचा प्रस्ताव पाठवणार. तेही मान्यता आमच्या स्तरावरून काढली जात नाही, ती शासनाकडून काढली जाते. तो प्रस्ताव शासनाकडे जाईल. एका दिवसात ही प्रक्रिया होणं शक्य नाही. बरोबर. तसं माझा पण यापूर्वी तशी प्रक्रिया आपण केलेली नाहीत मी ना इथे अजून. येऊन किती दिवस झाले? मी जानेवारीमध्ये इथे आलेली आहे. ऍडमिशनची प्रोसेस मे मध्ये सुरू झालेली आहे. ही अजून संपलेली नाही. ही प्रोसेस जेव्हा संपेल त्यावेळेस हे पुढचं काम सुरू होईल. म्हणजे आम्ही अशी अपेक्षा ठेवू का सगळ्या ज्या शाळांच्या तक्रार आल्या त्या सगळ्या शाळांना माझ्याकडनं नोटीस केलेल्या आम्ही आणि अशी त्यातल्या काही शाळांना मी जाऊन प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांचं ते खातरजमा करून पण आलेली आहे. नाही आम्ही म्हणजे शहराचे जे पालक वर्ग ज्यांचे मुलांचे RTE कायद्याअंतर्गत ऍडमिशन झालेले आहेत त्यांनी काय आपल्याकडून अशी अपेक्षा ठेवायची का ह्या वेळेस ठोस पावले उचलले जातील नक्की. एज्युकेशन अधिकाऱ्यांकडून? डेफिनेटली असं होणारच आहे. मी त्याच्यासाठीच इथे आहे आणि मी असं होऊ देणार नाही की मुलांवरती अन्याय होईल किंवा त्यांना भेदभावाची कुठली वर्तणूक शाळांकडनं दिली जाईल असं मी कदापि होऊ देणार नाही. त्यासाठी माझ्याकडनं जेवढे प्रयत्न करायचे तेवढे मी नक्की करेन आणि माझं म्हणजे हे आश्वासन आहे तुम्हाला किंवा माझा जॉबच तो आहे. मी आहेच त्याच्यासाठी इथे. मी इथे करणं अपेक्षितच आहे. थैंक यू। ये थी मीरा भाईंदर महानगर पालिका की शिक्षण अधिकारी सोनाली मातेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि पालक वर्गों द्वारा जो शिकायतें इन्हें मिली है उन शिकायतों के आधार पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ में जांच बैठाकर उन पर योग्य कार्रवाई करेंगे। अब इनके दावों में कितनी सच्चाई रहेगी या ये दावे खोखले साबित हो गए ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो निजी स्कूलें हैं जहां पर RTE एक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है उन विद्यार्थियों के पालक वर्गों को तो आज तकलीफों का सामना करना ही पड़ रहा है और स्कूल की मनमानी उसकी ज्यादती और RTE एक्ट के तहत जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उन बच्चों के साथ में दोहरा सलूक भी अपनाया जा रहा है निजी स्कूलों द्वारा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।